आज इन्हीं भैया लोगों के द्वारा, इन्हीं माताओं बहनों के द्वारा मुझे कुछ मदद मिल गई, जिसके जरिए से मैं अपने बच्चों के लिए दूध लेकर के आऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बहुत थक गई, थोड़ी देर इसी जगह पर आराम करूंगी, उसके बाद आगे का रास्ता तय करूंगी। भगवान, अभी तो मैं अपने दोनों बच्चों को एक साथ लेकर सोई थी, फिर एक बच्चा मेरी गोद में, मेरा दूसरा बेटा कहाँ गया? कहाँ गया मेरा लाल? मेरा बेटा गया, मेरा लाल, मेरे पास वापस आ जा बेटा, मेरे पास वापस आ। मेरे बेटा
बच्चे को लेकर जा रहा है और इस मासूम बच्चे की जान खतरे में है। सबसे पहले इस बच्चे को बचाना चाहिए। कितना प्यारा बच्चा है, कौन सी वो पापी औरत है जो इस मासूम बच्चे को भी आवाज जंगल में छोड़कर चली गई, जरा भी उसे तरस नहीं आई। दाहिने हाथ में कमल का फूल बना हुआ है और आज के बाद इस बच्चे का पालन पोषण करूंगा और इसका नाम फूल से रखूंगा। मैं अपने अड्डे पर लेके जा रहा हूँ। जय मां भवानी। कहानी पर ध्यान दें, कहानी पर गौर फरमाएं। आप लोगों ने देखा कि सेनापति निर्भय सिंह का पूरा परिवार बिछड़ गया, एक बच्चा रह गया अपनी माँ की गोद में, और देखिए कि दूसरा बच्चा कैसे चला गया डाकू कुंदन सिंह की दूर हो गई। दोस्तों, ये कहानी बढ़ाकर हम 20 साल बाद की दिखाने जा रहे हैं। यानी सेनापति निर्भय सिंह के अब दोनों बेटे जवान हो गए हैं और उधर मंत्री दुर्गा सिंह को राजा बने पूरे 20 साल हो गए, और जो यहाँ की राजकुमारी निर्मला थी उन्हें भी महारानी बने पूरे 20 साल हो गए। उनके एक लड़की हुई, आज उनकी लड़की सयानी हो गई। हाँ दोस्तों, ध्यान दें, जिस बच्ची को सेनापति निर्भय सिंह लेकर जेल गए थे, यानी महाराज की छोटी बेटी रूपमती, आज वो लड़की सयानी हो गई है। तो दोस्तों, देखना ये है कि सेनापति निर्भय सिंह का परिवार आपस में मिलता है या नहीं मिलता है, तो किस घटना के आधार पर। हाँ दोस्तों, ये जयमा संगीत पार्टी से आप लोग भली भांति परिचित हैं, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए अब ये कहानी बढ़ाकर जुल्म की जंजीर बागी डाकू सूर्या का पेश करते हैं दूसरा भाग, कहानी 20 साल बाद। 20 साल हो गए इस कारागार में बंद निर्दोष होकर के भी सजा काट रहा। दुर्गा सिंह ने मुझे फंसा दिया। पूरे राज्य में ये दिनों है कि महाराज का कातिल निर्दोष किए थे। आज इस बच्ची को मैं अपने साथ लाया था, सोचता हूँ अब वो बच्ची सयानी हो चुकी है और सच्चाई उससे बता देना चाहिए। इंतजार करता हूँ, आज वो बच्ची आएगी तो सारी बातें उससे बताऊंगा कि सच्चाई क्या है। पिताजी, आज मैं क्या देख रही हूँ कि आपकी आंखों में आंसू, आपका चेहरा मुरझाया हुआ। पिताजी, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। सच कहो, सच कहो, सच कहो माजरा।
जानना चाहती हूँ। बेटी, सच्चाई जानना चाहती हूँ तो सुनो। सच्चाई ये है कि हमने तुम्हारी परवरिश की है, लेकिन तुम मेरी बेटी नहीं हो। मैं बिल्कुल सच कहता हूँ, तुम महाराज विक्रम सिंह की बेटी हो। हाँ, अकेली नहीं, तुम दो बहनें थी। तुम्हारी बड़ी बहन का नाम था पूर्वती, और तुम्हारे पिताजी विक्रम सिंह जी को, जो कि उनको दिखाई नहीं पड़ता था, इसीलिए तुम्हारी बड़ी बहन को राज की मलिका बना दिए। और एक दिन तुम्हारे पिताजी को मार दिया गया, कत्ल हो गया तुम्हारे पिताजी का, और मेरी शमशीर को उस स्थान पर बरामद किया गया जिस शमशीर पर मेरा नाम लिखा था। इसीलिए वो शमशीर देखकर तुम्हारी बड़ी बहन ने हमें 20 साल की सजा सुना दिया। लेकिन मैं निर्दोष कातिल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी सजा उठाता हूँ इस कारागार में बंद। बेटी, आज जो हम महाराज है ना, ये कोई और नहीं, तुम्हारा नौकर है। ये मंत्री था, मैं था सेनापति। महाराज को मारकर इल्जाम लगवाकर मुझे बंद करवा दिया, और खुद विक्रमगढ़ राज्य का महाराज बन बैठा है। और आज जो ये महारानी निर्मला है, ये कोई और नहीं, ये तुम्हारी सगी बुआ है। हाँ, इन लोगों से बचकर रहना भैया, क्योंकि ये दोनों बड़े ही खतरनाक है। हाँ। निर्भय सिंह, सुनो मेरी बात। और सेना पद तुम ये घड़ी सुनो मेरा करो तुम मेरे हाथ में, वरना अंजाम मुझसे और बुरा पाओगे। शायद औकात तो मेरी। भगवान को लगाम दीजिए। इतनी जल्दी वसीहती ये क्या है बड़ी, इतनी जल्दी वसीहती क्या है बड़ी, मेरी आदत है मेरे सगे बाबू। आप राहत में क्यों इतना हैरान है, आप इतना आप, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं समझदार हूँ। आप किस नक्शे की बात करते हैं? यहाँ नक्शा वक्शा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो हम तुम दोनों का भी नक्शा बिगाड़ देंगे, याद रखो। अरे खजाने का नक्शा चाहिए। बिहारीलाल, ये लड़की हद से ज्यादा बोलती है, इसको पकड़ ले और घसीट कर ले चल मेरे राज में। निर्भय सिंह, जो महाराज ने खुफिया खजाने का नक्शा दिया है, हमें नक्शा चाहिए। दुर्गा सिंह, महाराज ने नक्शा दिया था, ये बात सत्य है कि अब मैं 20 साल से जेल में बंद हूँ। वो नक्शा हमसे गुम हो गया, मेरे पास नहीं है नक्शा। नक्शा गुम हो गया? तू तो नहीं गुम हो गया, तू तो जिंदा है ना। हाँ, लेकिन नक्शा नहीं मेरे पास। मैं जानता हूँ तू नक्शा नहीं देगा, इसलिए है ना। नक्शा
मजबूर हूं मैं कि जुल्म की जंजीर में बंधा हूं, और अगर मां का दूध पिया है तो जुल्म की जंजीर से आजाद कर दे। अगर मैं तुझे छठी का दूध ना याद दिला दिया तो मेरा भी नाम निर्भस नहीं है। तो क्या तेरा पूरा खानदान दुर्गा सिंह का रोवान की बात करते खोल कर देखो, मैं तुम्हें ये नक्शा नहीं देगा। तुम्हें काम करो, तुम तत्काल जल्लाद को बुलाओ और बुलाकर इसकी दोनों आंखें निकलवाओ। खूनी जल्लाद, लाओ, जल्दी हाजिर हो जाओ। महाराज याद कर रहे हैं, आइए लंगड़ा जल्लाद। कहीं में आका ये कालू जल्लाद को याद किया गया है। जल्लाद, ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है, ये जो, अरे वो नहीं, तुम्हारे पास में खड़ा है। इसको ले जाओ, इसकी दोनों आंखें निकाल लो। निकाल कर वापस आओगी तो हम तुम्हें 50,000 रुपए देंगे। 50,000 लाइए, इसी वक्त ले जा रहा हूँ उसको, और कुछ ही समय में आपको समझ इसके आंख और कलेजा मैं लेके आता हूँ। चलो जंगल की तरफ। ले जाओ, ले जाओ। खजाने का नक्शा हमारे हाथों में आ जाएगा, उस दिन मैं इस मुल्क का बहुत बड़ा धनवान इंसान बन जाऊंगा। जिस बच्चे को मैंने शेर से बताया था, जिसका नाम फूल से रखा हुआ, आज हमारा बेटा फूल सियाना हो गया है। मेरे फूल के आने का हमें इंतजार करती है। का आशीर्वाद है। आज मैं आपसे कुछ कहने के लिए आया हूँ, अगर इजाजत हो तो बोलो। नहीं, क्या कहना चाहती हो?
ही रहलाओ, लेकिन याद रहे सूर्य अस्त होने से पहले अड्डे पर वापस आ जाना। आप उसकी चिंता मत करिए, मैं जंगलों में जाऊंगा, शिकार करूंगा, अपने दिल को बहलाऊंगा और सूर्यास्त होने से पहले मैं अड्डे पर वापस आ जाऊंगा। क्या मुझे इजाजत है? मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। ये है हमारा मीठोल, राजू को जल्दी का बेटा है, शेर का बेटा सदा ही शेर होता है। आज जंगल की ओर गया है शिकार खेलने, मेरे फोन के आने का हम इंतजार करेंगे। उसी निर्णय से आवाज जारी करेंगे जब तक वो नशा नहीं मिलता। मां भवानी कसम, ये तो नदी चैन से नहीं बैठेगा। जय मां भवानी। आज मेरा बेटा शयाना हो गया और जिसका नाम मैंने रूप सिंह रखा। मेरा बेटा रूप सिंह बहुत होशियार व होनहार है। बहरहाल अपने बेटे के आने का इंतजार करते हैं। बात क्या है? आज आप इतना गमगीन और आपकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। बात क्या है? क्योंकि आज आप इतना गमगीन नजर आ रही है। बेटा, तू मेरी उदासी का कारण जानना चाहता है। दरअसल बात ऐसी है कि आज मुझे तेरे पिताजी की बहुत याद आ रही है और बस उनको याद करके मैं थोड़ा सा परेशान हो गया। हाँ बेटा। माँ, आज तक जब भी आपसे पिताजी के बारे में जिक्र करता था तो आप कोई न कोई बहाने करके टाल देती थी, लेकिन आज आप फिर पिताजी की याद दिलाकर आपने मेरे भी आंखों में आंसू ला दिए। माँ, आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी हैं कौन, इस दुनिया में जीवित भी हैं या नहीं है। बेटा, तेरे पिताजी कोई और नहीं बल्कि इसी विक्रमगढ़ राज्य के सेना के सेना नायक जिनका नाम सेनापति निर्भय सिंह। चुप हो जाइए भैया। क्या कहती है कि आप मेरे पिताजी से विक्रमगढ़ के सेना नायक सेनापति जिनका नाम निर्भय सिंह है। माँ, आप जानती हैं
कि सेनापति निर्भय सिंह सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल किया है और उसी के जुर्म में उनके हाथों में हथकड़ी लगाकर जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया गया है। और हमारी सुना कि दीवारों के ही कान होते हैं। अगर किसी को यह मालूम हो गया कि हम सेनापति निर्भय सिंह के परिवार के सदस्य हैं, तो जिस तरह उनके हाथों में जुल्म की हथकड़ी लगाकर जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया गया है, उसी तरह हम लोगों के हाथों में भी जुल्म की हथकड़ी लगाकर जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया जाएगा। बेटा, तुझे जरूर कोई गलत फहमी हुई है, जरूर कोई गलत फहमी हुई है तुझे, क्योंकि तेरे पिताजी का भी ऐसा करते। ए माँ, मुझे गलत फहमी हुई है। हाँ बेटा। अरे सिर्फ आमी नहीं, इस विक्रमगढ़ की रियासत के लोग कहे कि सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि सेनापति निर्भय सिंह ने किया है। और मेरा बाप कोई खूनी और कत्ली नहीं हो सकता है। कह दीजिए कि यह बात झूठ है। नहीं बेटा, भले ही ये पूरे विक्रम राज की प्रजा तेरे पिताजी को खूनी व कातिल क्यों ना कहती हो, परंतु तेरी माँ ये मानने के लिए कभी तैयार नहीं कि तेरे पिताजी कातिल भी हो सकते। जरूर नहीं किसी ने अपनी जाल में फंसाया है बेटा। हाँ मेरे लाल। तो सच्चाई क्या है माँ? हाँ, ये आगे भैया हमारे माननीय सुभाष यादव जी, जिनकी तरफ से 51 रुपया घर मालिक साहब को व्यवहार पार्टी धन्यवाद। बेटा, हो न हो, अगर इस पूरे विक्रम राज के अंदर मुझे किसी भी संदेह है ना, तो शख्स कोई और नहीं बल्कि इसी विक्रम राज का महामंत्री दुर्गा सिंह, जो आज इस विक्रमगढ़ का सम्राट बन बैठा है। जरूर ये खून व कत्ल उसी ने किया होगा और जिसमें तेरे पिताजी को फंसा दिया गया। हाँ बेटा। मतलब कत्ल किसी और ने किया और सजा मेरे पिताजी काट रहे हैं। माँ, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे चलो की सौगंध है मैया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मंत्री दुर्गा सिंह को इस दुनिया से नहीं मिटा देगा, ये तुम्हारा बेटा आपको अपना सुंदर नहीं मिटाएगा। मेरा बेटा अपने बेटे से पिताजी के चला और मैं अपने बेटे क्या नहीं करती। हाँ, पुत्तीलाल पिठावर, पुत्तीलाल पिठावर 50 रुपया व्यवहार घर मालिक जी को पार्टी धन्यवाद।
जल्लाद के बच्चे, मैं कहता हूँ सुल्तान को छोड़ दे, ये इलाका मेरा है और हमारे रहते हुए हमारे इलाके में कोई खून खराबा नहीं होता है। इलाका वाले कौन हो तुम जो इसकी मदद करने के लिए आ गए हो? जल्लाद नाम है तुम्हारा, लोग मुझे डाकू फूल सिंह के नाम से जानते हैं। और सिंह, तुम्हें मालूम नहीं है इसको जंगल में मैं लाया हूँ, महाराज दुर्गा सिंह का आदेश है। इसकी दोनों आंखें निकाल के ले जाऊंगा तो हमें 50,000 रुपया इनाम मिलेगा, इसीलिए इसको जंगल में मैं लाया हूँ। इसकी दोनों कितनों की सुपारी को जो दिया है महाराज दुर्गा सिंह से मालूम के लिए 50,000 की सुपारी मिली है। जल्लाद, महाराज दुर्गा सिंह के आदेश से इस इंसान को मारने के लिए जंगल में लायो। तुझे 50,000 की सुपारी दुर्गा सिंह ने दिया है मारने के लिए, और मैं तुझे पूरे 1 लाख रुपए दूंगा इसको छोड़ने के लिए। और जल्लाद तो क्या सोच रहे हैं? 1 लाख रुपया? कालू जल्लाद अब मौके का फायदा उठाएगा। इसको छोड़ देता हूँ, इससे 1 लाख रुपए लूंगा। जंगल में जाकर किसी शेर और चीते की आंखें निकालूंगा, महाराज दुर्गा सिंह के समर्पित करूंगा, वहां 50,000 रुपए लूंगा, फिर तो मेरे पास 1.5 लाख रुपया हो जाएंगे। लाख ये ले जाइए रकम। जल्लाद, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारी रकम पहुंच जाएगी। ये फूल सिंह का वादा है। क्या करते हो? हमारा घर ही जानते हो। चालाकी दिखाने की कोशिश मत करो, जल्लाद चले जाओ यहाँ से। रकम पहुंचा देना। रकम मैंने कह दिया कि तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारी रकम पहुंचा देना। सामान लेना नहीं रास्ता खाली करो। बाबा जी, कौन सा ऐसा गुनाह आपने किया है जो कि आपके हाथ में जुर्म की जंजीर पड़ी हुई है? बच्चे, इसी बात का तो रोना है, क्योंकि मैंने कोई जुर्म नहीं किया है और ना ही कोई गुनाह। हम निर्दोष हैं, निर्दोष होकर के भी सजा काट रहा था। आज महाराज दुर्गा सिंह का आदेश था कि मेरा गले में मेरी आंखें निकाली, लेकिन आज इस मौके पर आकर तुमने मेरे लिए एक नया जीवन दिया है, मुझ पर एहसान किया है, बहुत बड़ा एहसान किया बच्चे। नहीं बाबा जी, मैंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। मेरा फर्ज बनता था, मैंने आपके साथ में अदा किया है। हमारे होते हुए हमारे इलाके में कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता है बाबा जी। मैं आपके हाथों की जमीन को खोलता हूँ। मैंने आपको इस जुर्म की जंजीर से तो आजाद कर दिया है, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। कौन सी बात? तुम इस हालात में कहाँ जाना चाहते हो और क्या करना चाहते हो? बच्चे, आप खुशी में मैं अपने बदले की आग को बुझाना चाहता हूँ। 23 साल से इस सीने में आग जल रही है, बदले की उस हरामजादे दुर्गा सिंह से अपना बदला छिपाऊंगा। पूरे राज्यवासियों को मालूम करूंगा कि महाराज का असली कातिल कौन है। तुम खुद होते हो बाबा जी। अगर इस हालात में तुम अपने वतन जाओगे तो बेमौत मार दी जाओगे। इसलिए दुर्गा सिंह को बदला चुकाने के लिए मैं आपके हाथों में इस रिवॉल्वर को देता हूँ। ये लो रिवॉल्वर, और जाओ अपने दुश्मनों को डर से मुकाबला करो, और जब कभी मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा बाबा जी। बच्चे, आज तुम्हें देख
हमें बच्चों की अपनी याद आ गई है। आज अगर कोई बच्चे होते मेरे पास तो तुम्हारे ही कट के तुम्हारी उम्र के होते, लेकिन अफसोस इस बात का कि वो बच्चे मेरे पास नहीं है और ना जाने वो बच्चे कहाँ हैं, इस यहाँ पे जिंदा है या नहीं। बाबा जी, कौन है तुम्हारे बच्चे? क्या नाम है तुम्हारे बच्चों का? एक बार उनका पता और मुकाम मुझे बता दो। मुझे तो माँ भवानी की संख्या का कहता हूँ कि 24 घंटे नहीं बीतने दूंगा कि तुम्हारे बच्चों को लाकर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। दोनों बात ठीक है, लेकिन जब उन बच्चों के बारे में हमें खुद पता नहीं है कि तुम्हें क्या बताऊं। बाबा जी, आपको अपने बच्चों के बारे में अगर कुछ मालूम नहीं है तो मैं आपकी मदद क्या कर सकता हूँ? बच्चे हमारे बेटे मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी आज के बाद मैं तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता हूँ और तुम्हें अपना धर्म का बेटा बनाता हूँ और तुमसे ही बेटे का प्यार करता रहूंगा। बोलो तुम्हें ये रिश्ता स्वीकार है? क्या उठाओ? आज मुझे क्या कर है? आज मुझे उसको मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, मुझसे कुछ कहा नहीं जाता है। ठीक है बाबा जी, आपकी सोच मुझे मंजूर, आपने मुझे अपना धर्म का बेटा बनाया है तो मैं आज से तुम्हें अपना धर्म का पिता मानूंगा। तुम्हें पिता का फर्ज अदा करोगे और मैं एक बेटे का फर्ज अदा करूंगा। जिस जगह पर तुम्हारा पसीना गिरेगा माँ भवानी को तो मैं अपना फूल बहा दूंगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर कभी किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आने दूंगा। बाबा नौजवान बच्चे बाबा जी, आज मुझे अपना आशीर्वाद देकर यहाँ से रुखसत कीजिए, क्योंकि अन्य पिता जी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तो जा सकते हो। बाबा जी, क्या आप मेरा नाम और पता नहीं पूछेंगे? मैं क्या नाम है तुम्हारा? बाबा जी, लोग मुझे फूल से के नाम से जाते हैं और मैं भी हर जो सरदार नाम को कुंदन से कर लेता हूँ। अगर कोई कभी जरूरत पड़ती है तो तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा। बाबा जी जरूर याद करूंगा। तुम मुझे अपना आशीर्वाद देकर यहाँ से रुखसत कीजिए। बाबा जी अवश्य। खुश रहो, खुश रहो। डाकू का बेटा फूल सी नाम है इसका, लेकिन इंसानियत मानवता जो होना चाहिए इंसान के हृदय में वैसा ही है इसके अंदर। आज मुझे एक नया जीवन दिया है और कभी भी अगर इन बच्चे के खातिर मुझे अपनी जान देनी पड़ जाएगी तो मां कसम मैं अपनी जान भी इसके लिए दे दूंगा। लेकिन आप तो मुझे उस कमीने जितने मेरे जीवन को बर्बाद किया, जितने मेरे खुशियों के समंदर में जैक मिला दिया, बदनाम किया पूरे राज्य में और एक कातिल बना दिया। अब समझ लो तेरा टाइम खराब आ गया, क्योंकि मैं आजाद हो गया हूँ और मैं कसम अब तुझे आजाद नहीं छोड़ूंगा। आज तक मेरा नाम था निर्भय सिंह, लेकिन मर गया निर्भय सिंह। आज के बाद मैं अपना वो नाम रखूंगा, भी होगा राजा होगा, इन जंगलों का शेर होगा। अब इसका नाम डाकू बाबी सूर्या होगा। मैं बोलूंगा डाकू बाबी सूर्या और मिटा दूंगा रात रोहिए को। भवानी लाल अपने राज दरबार में एक जगह खाली है। कौन सी जगह है? वो है सेनापति निर्भय सिंह की। तो पता लगाओ कोई नौजवान मिल जाए तो उसे सेनापति के पद पे रख दिया जाए। आइए बैठ।